हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी कुछ ही मिनट पहले बहुत ही ज़रूरी जो नया रिक्रूटमेंट नोटिस जो जारी हुआ है, जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, जो अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, जो कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है जो फॉर्म फिल करने से पहले। तो इसमें सबसे पहले जो आपकी आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहेंगी, जो डेट ऑफ सबमिशन फॉर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 6/12/2022 से 4/1/2023। लास्ट डेट जो है 4/1/2023 फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो 4/1/2023। नेक्स्ट आता है आपके पास जो लास्ट डेट रहेगी जो आपका जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चलान वो है 4/1/2023। उसके साथ जो टाइम भी दिया गया है कईयों के साथ लास्ट डेट एंड जो टाइम एंड डेट जो रहेगी फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वो है 5/1/2023। नेक्स्ट आता है लास्ट डेट जो रहेगी पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक वो है 6/1/2023। जो डेट ऑफ विंडो रहेगी आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस वो है 9/1/2023 से 10/1/2023। नेक्स्ट आता है आपके पास जो शेड्यूल रहेगा जो CBE जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 का फरवरी-मार्च 2023, और उसके बाद जो 2 रहेगा जो टू बी नोटिफाइड लेटर। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा इसका डिटेल नोटिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं, और ये हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल पे बता रहे हैं। और अगर आप ऐसे चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दें और सबसे पहले दें, जैसे ये हम आपको पहले दे रहे हैं सबसे, तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो आपका जो पे स्केल रहेगा जो दिया गया है जो LDC के लिए लो डिवीजन क्लर्क स्लैश जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो जी आज जो JS से, तो इसमें जो पे लेवल 2 जो आगे फर्दर दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो DEO उसका पे लेवल, उसके बाद जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड A तो उसका पे लेवल। तो वैकेंसीज जो टेंटेटिव वैकेंसीज जो रहेंगी आपकी देर आर जो अप्रॉक्सीमेट जो 4500 जो वैकेंसीज जो 4500। हाउएवर फर्म वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन द कोर्स अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी अलॉन्ग पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन जो आगे दी गई है। रिजर्वेशन के रिगार्डिंग आगे सारी फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उसके बाद आता है जो परमिसिबल डिसेबिलिटीज़ फॉर PWD कैंडिडेट्स, तो इसमें जहाँ पे आपके पास फर्दर आता है आपके पास जो एक्सेप्ट फॉर द जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, तो द पोस्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड जो सूटेबल फॉर द फॉलोइंग बेंचमार्क, तो आगे फर्दर दिया गया इसके रिगार्डिंग जहाँ पे सीरियल नंबर नेम ऑफ पोस्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट और जो सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, और जहाँ पे सब कुछ दिया गया जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो जहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट लोअर डिवीजन क्लर्क जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो आगे फर्दर दिया गया है उसका। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास जो वेबरेशन जो यूज़ की गई हैं ऊपर, तो जैसे सबसे पहले जहाँ पे जो दिया गया है B जहाँ से, और नेक्स्ट आता है आपके पास ब्लाइंड, तो वैसे सारा दिया गया LV लो विजन, तो ऐसे सारा दिया गया है। उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग जहाँ तक सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसके बाद जो अप्लाई करने से पहले जो आपकी नेशनैलिटी और सिटीजनशिप जो आप देखिएगा जरूर इसको, तो जो रहेगी आपकी जो सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट बी आइदर, और जो सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो आगे फर्दर दिया गया इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस। जो एज रहेगी आपकी वो रहेगी एज ऑन जो 1/1/2022, तो इसमें एज लिमिट जो रहेगी आपकी फॉर द पोस्ट जो है इस 18 से 27 साल, जो एज ऑन 1/1/2022 कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर जो 2/1/1995 एंड नॉट लेटर देन जो है 1/1/2004 आर एलिजिबल टू अप्लाई परमिसेबल जो रिलैक्सेशन जो एज पर इन द एज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एज अंडर, तो जैसे जो कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन मिलती है। नेक्स्ट पेज पे देखिए जैसे जहाँ पे SC ST जो आपका 5 ईयर्स, तो यहाँ पे फर्दर जहाँ तक सारा दिया गया है यहाँ। उसके बाद जो EX सर्विसमैन के रिगार्डिंग है, और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन जो दी गई है EX सर्विसमैन जो मीन्स अ पर्सन, जो आगे फर्दर दिया गया है जो पर्सन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट जैसे दिया गया है इसका पूरी इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग जैसे भी आप जिसमें एलिजिबल हैं। यहाँ आता है आपके पास जो प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ सब्सक्राइब, तो अनेक्शर्स दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग सारे। नेक्स्ट आता है आपके पास जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो एज ऑन 4/1/2023, जो जूनियर जो आपका आता है फर्दर फॉर LDC जो है आपका और JS से, और उसके बाद NDEO ग्रेड A, तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड जो 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट मस्ट जो आपकी पोजेस क्वालिफिकेशन
और जो आपका रहेगा क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट दैट इज 4/1/2023। आगे फर्दर सारी इसके रिगार्डिंग आपकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। नेक्स्ट पेज आता है आपके पास हाउ टू अप्लाई। तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसमें। और अप्लाई करने से पहले एक बार आप खुद से भी जरूर ये नोटिस पढ़िएगा जरूर, चाहे जो हम आपको बता रहे हैं चाहे ये भी देखिएगा, फिर भी एक बार आप खुद से जरूर पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले। तो उसके बाद आता है आपके पास जो एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी, फ़ी जो है आपकी जो फॉर पेएबल जो ₹100 जो ₹100 ओनली, जो आगे वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जो SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। तो आगे फर्दर दिया गया इसके रिगार्डिंग ऑनलाइन पेमेंट फी के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन सारी। जो आगे आता है आपके पास विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। तो 9/1/2 हमने पहले डेट आपको बता दी है, जो यहाँ पे हमने पहले स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट डेट्स बताई थी, जो 9/1/2023 से 10/1/2023। तो आगे जो टाइम दिया गया सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे भी आप जिसमें जैसे आपको नज़दीक जैसे भी आपको जैसे ठीक लगे अप्लाई करने से पहले, तो वहाँ आप देख सकते हैं जैसे भी आपके लिए जो सबसे आपके लिए आसान हो। तो इसमें आता है जो एग्जाम सेंटर और जो सेंटर कोड, और जहाँ पे SSC रीजन एंड स्टेट ड्यूटी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द रीजन, और जहाँ पे एड्रेस ऑफ द जो ऑफिस एंड वेबसाइट्स। तो नेक्स्ट आता है आपके पास ये भी सारा यहाँ तक है, जहाँ पे आपके जो इधर दिया गया है जो आपके रीजन्स हैं सारे, जैसे सेंट्रल रीजन, उसके बाद जो सीयर ईस्टर्न रीजन आज सारे दिए गए हैं ऐसे यहाँ तक। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास जो कैंडिडेट हैज़ टू जो गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी with the same reason, no request for change of the center at any stage. Test for the examination will be considered later under any circumstances. तो आगे फर्दर आता है आपके पास जो आपका सिलेक्शन की स्कीम रहेंगी, टायर 1 टायर 2 जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो टायर 1 जो आपका रहेगा जो पार्ट दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट नॉट इन सीक्वेंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो / मैक्सिमम मार्क्स, तो टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल द 4 पार्ट्स। तो जहाँ पे दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले, और उसके बाद सिलेक्ट जो मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं सारे यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन जो रहेगी आपकी 60 मिनट्स एंड 80 मिनट्स फॉर जो कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब एज पर पैरा 8.1 एंड 8.2। तो नेक्स्ट आता है जो स्कीम 2 रहेगी, और यहाँ पे आगे फर्दर आपकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो पेपर 2 के रिगार्डिंग। जो सेशन 1 सेशन 2, जो सेशन 1 रहेगा आपका 2 आवर एंड 15 मिनट, सब्जेक्ट रहेंगे जो आपके दिए गए हैं सारे मॉड्यूल में। और जो सेक्शन 2 में पहले सेक्शन 1 है, उसके बाद सेक्शन 3 है। तो नेक्स्ट सेक्शन 1 2 एंड जो 3। तो उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे सभी की जैसे डिविडेशन पूरी की गई है। यहाँ पे आता है आपके सेक्शन 2 में जो आपका रहेगा सेक्शन 3, जहाँ पे आ गया आपके पास जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल। तो जहाँ पे सारा दिया गया पार्ट A पार्ट B के रिगार्डिंग, तो जहाँ तक है आपका। उसके बाद जो स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो यहाँ पे आता है आपके पास नो कैंडिडेट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जो अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट, जो स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। तो यहाँ तक सारा दिया गया है इंस्ट्रक्शन इसके रिगार्डिंग। उसके बाद जो आता है आपके पार्ट B जो टाइपिंग टेस्ट फॉर पोस्ट, दैट इज जो आपकी आ गई LCD/GSA। तो उसके बाद इंडिकेटिव जो आपका सिलेबस रहेगा जो पंजाबी लैंग्वेज। आगे जो फर्दर टॉपिक वाइज जो डिविडेशन की गई है, जहाँ पे आगे आपके पास जो नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहाँ पे जो नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जैसे वहाँ पे जैसे पीछे किया गया था, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री से जो आपका स्टैटिस्टिकल चार्ट्स। तो जहाँ पे आगे फर्दर आपकी जो डिविडेशन की गई है सारी टॉपिक वाइज, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस, उसके बाद जो इंडिकेटिव सिलेबस टायर जो आपका टायर 2 का मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 1 जो मैथमेटिकल एबिलिटीज। तो जहाँ पे आगे फर्दर दिया गया है सारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास ये जहाँ तक है सारा जो सिलेबस दिया गया है जनरल अवेयरनेस तक। तो जहाँ तक एडमिशन्स टू आपका एग्जामिनेशन, तो जो फर्दर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास जो मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा, जो आपका UR के लिए 30%, OBC EWS 25%, ऑल अदर कैटेगरीज जो 20%। तो आगे इसके रिगार्डिंग इसके आगे भी काफ़ी पेजेस हैं, ये हमने आपको पूरा मेन जो बता दिया है। और अगर आप यही खुद से अगर पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं चाहे, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अप्लाई करने का लिंक इसका, और जो हमारे अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं चाहे टेलीग्राम पे चैनल पे सीधा सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल का नेम RS लर्नर्स, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और ये हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल पे बता रहे हैं। और अगर आप ऐसे चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दें सबसे पहले दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। थैंक यू।